गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और आप लोग एक बार फिर से जुड़ गए हैं संजीत WWTC से। पिछले क्लास में बच्चों हम लोगों ने क्लास 12 की इनिमी चैप्टर के बारे में हम लोगों ने बात कर रहे थे और हम लोगों ने स्टोरी में अभी तक देख चुके हैं कि किस प्रकार से डॉक्टर सदाओ और हाना आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि वो अमेरिकन वॉर प्रिजनर जो उसके घर के दूर स्टे पे मिलता है समुद्र के किनारे पे, उसके साथ क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो दोनों हेजिटेट होते हैं, है ना, कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इसी बीच में लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि सदाओ जो है वो साफ शब्दों में कहता है कि यदि वो व्यक्ति जो यानी अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर है वो यदि वो एक कंप्लीट मैन होता, यदि वो बिल्कुल स्वस्थ होता, हेल्दी होता, तो बिल्कुल वो बिना किसी डिफ़िकल्टी का वह उसे जापानीज पुलिस को हैंड ओवर कर देता, है ना। लेकिन वो अभी किस कंडीशन में है, यानी कि वो अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो बिल्कुल वुंडेड कंडीशन में है, जख्मी हालत में है ना। और ऐसे कंडीशन में उसे जापानीज पुलिस को हैंड ओवर करना जो है वो कहीं से सूटेबल नहीं रहता है और ना ही उसका प्रोफेशन जो है वो इस काम को करने के लिए उसे परमिशन देती है। ठीक है, अब कहानी को मैं आगे लेके चलता हूँ बच्चों, है ना। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना, है ना। हाना जो है वो कहती है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि तुम भी इसे समुद्र में नहीं फेंक सकते हो, ठीक है। देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, तो अब केवल बच्चों केवल एक ही बात रह गया है। अब केवल एक ही काम है जो हम लोग कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं। वी मस्ट कैरी हिम इन टू दी हाउस, हमें इसे कहाँ लेके चलना चाहिए, तो अपने घर पे लेकर चलना चाहिए। क्योंकि देखिए दो ही बातें हो सकती थी, या तो वे लोग उसे प्रिजनर ऑफ वॉर को समुद्र में फेंक सकते थे, उसके उसी हालात पे उसको छोड़ा जा सकता था। दूसरा वे लोग उसे अपने घर पे लाके उसका ट्रीटमेंट कर सकते थे। तो हाना तो पहले ही डिनाई कर चुकी थी कि मैं उसको फेंकने वाली नहीं हूँ, यदि तुम कर सकते हो तो कर दो। और लास्ट में डॉक्टर सदाओ जो है वो भी साफ क्लियर कर देता है कि मैं भी इसे फेंक नहीं सकता हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ख़त्म हो गया, यानी कि अब एक ही ऑप्शन उन लोगों के पास बचा है कि उसे का क्या करना चाहिए, तो इसे अपने साथ अपने घर पे लेकर चलना चाहिए, ठीक है। लेकिन सदाओ के मन में अभी भी कुछ सवाल हैं। क्या सवाल है बच्चों। बट दी सर्वेंट्स, सदाओ इंक्वायर, सदाओ जो है वो इंक्वायरी करता है कि लेकिन बच्चे ये नौकर जो है वो क्या कहेंगे, नौकरों का क्या होगा। क्योंकि मैं और आप तो एग्री हो, यानी कि सदाओ और हाना तो एग्री है, लेकिन उनके घर पे जो नौकर हैं क्या वो इनके इस सिचुएशन को, उनके इस अंतर्द्वंद को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। इसी बात को थोड़ा सा लेके वो पैनिक है सदाओ, ठीक है। तो देखिए हाना क्या उसे जवाब देती है। वी मस्ट सिंपली टेल देम, कि हमें उसे बतला देना चाहिए, है ना, हम लोग उसे बतला देंगे दैट वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस, है ना, एज इंडीड वी मस्ट, सदाओ, है ना। और हाना जो है वो कहना चाहती है कि हम लोग अपने नौकरों से ये बात बतला देंगे कि हम लोगों का इंटेंड है, इंटेंड मतलब कि हम लोगों का इरादा है क्या करने का, टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम लोग इसे पुलिस को ही सौंप देंगे। लेकिन कब, जब वह बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, है ना। एज इंडीड वी मस्ट, और ऐसा बिल्कुल हम लोग करेंगे भी, यानी हम लोग नौकरों को ये बात आश्वस्त करेंगे, भरोसा दिलाएंगे कि हम लोगों का इरादा जो है वो इसे स्वस्थ करके, इसे हेल्दी करके पुलिस को हैंड ओवर करना है। और वाकई में हम लोग ऐसा करेंगे, है ना सदाओ। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन एंड योर पोजीशन, और फिर वो थोड़ा सा वो भी पैनिक है, इसलिए वो कहती है कि वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रेन, कि हमें अवश्य अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारे पोजीशन के बारे में भी सोचना चाहिए सदाओ। मैं पहले भी बता चुका हूँ बच्चों कि सदाओ जो है वो जापान का एक बहुत ही वेल नोन सर्जन है, बहुत ही फेमस एक डॉक्टर है, ठीक है।
आगे वो कहती है इट वुड इंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, कि यदि हम लोग इस व्यक्ति को एक प्रिजन ऑफ वॉर मतलब प्रिजनर ऑफ वॉर के रूप में पुलिस को हैंड ओवर आगे चल के नहीं करेंगे तो हम सभी जो है वो क्या में पड़ जाएंगे, इन डेंजर में पड़ जाएंगे, यानी कि खतरे में पड़ जाएंगे। ठीक है। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, सदाओ जो है वो कहता है बिल्कुल निश्चित तौर पे ही मैं ऐसा ही करूँगा। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, है ना, मैं इसके अलावा और भी कुछ करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना बच्चों। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको कंटिन्यू वीडियोस अपलोड होती रहेगी आप सबों के लिए, और चैनल को वीडियोस को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है। 10 एग्रीड, दोनों क्या हो गए, एग्रीड हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, और दोनों मिलके उस व्यक्ति को क्या करते हैं, उठाते हैं, अपने कंधों का सहारा देकर उस व्यक्ति को उठा लेते हैं। ही वॉज वेरी लाइट लाइक अ फॉल, बिल्कुल वो कैसा था, तो बहुत ही हल्का था, लाइक अ फॉल की तरह, एक मुर्गे, फॉल मतलब होता है मुर्गा, है ना, कि वो मुर्गे की तरह बहुत ही लाइट वेट था, मतलब एक्चुअली में वो इंजर्ड था, प्रिजनर ऑफ वॉर था, तो बहुत नॉर्मल व्यक्ति की तरह वो खाया पिया नहीं था, है ना, बहुत दिनों से, इस वजह से वो बहुत ही कमज़ोर था। दैट हैड बीन हाफ स्टार्व फॉर अ लॉन्ग टाइम, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसे लंबे समय तक कैसा रखा गया था, हाफ स्टार्व्ड। हाफ स्टार्व का मतलब आधे पेट खाना खिला के उसको जीवित रखा गया था, है ना। आगे लिख रहा बच्चों, Until it is only feathers and skeleton, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब उसके शरीर में केवल मतलब हार्ड मांस ही थोड़ा बहुत बचे हुए थे, स्केलेटन मतलब कंकाल बचे हुए थे, फीदर्स मतलब पंख बचे हुए थे, मतलब जिस तरह से एक बहुत ही कमज़ोर फॉल होता है और यदि उसको आधा खाना खिला के लंबे समय तक रखा जाए तो उसके शरीर का स्थिति कैसा होता है, ठीक उसी प्रकार से उसका सिचुएशन था, मतलब वो बहुत ही कमज़ोर था। सो हीज आर्म्स हैंगिंग दे कैरीड हिम अप टू द स्टेप्स एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, और वे लोग उसको टांग के कहाँ लेके जाते हैं, तो लिख रहा है ना, दे कैरीड हिम अप द स्टेप, सीढ़ियों से होते हुए, घर के सीढ़ियों से होते हुए सीढ़ी के ऊपर यानी लेके जाते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, एंड इनटू द साइड डोर ऑफ द हाउस, घर के साइड वाले दरवाजे से। दिस डोर ओपन इनटू अ पैसेज, और ये जो दरवाज़ा था वो किधर खुलता था, पैसेज की ओर, गलियारे की ओर, एंड डाउन द पैसेज, और उस पैसेज के नीचे दे कैरीड द मेन टुवर्ड्स एन एम्प्टी बेडरूम, है ना, और उसको कमरे में लाके वो एक एम्प्टी बेडरूम में, एक खाली कमरे में दोनों लाकर उसको सुला देते हैं। ठीक है। और वो कमरा कौन सा रहता है, तो देखेंगे, लिख रहा है कि इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओज फादर, कि ये कमरा किसका हुआ करता था, तो कभी वो सदाओ के फादर का कमरा होता था, यानी कि जिस कमरे में लाकर उस अमेरिकन प्रिजनर को रखा गया है वो कमरा किसका था, तो सदाओ के फादर का था, यानी कि जब सदाओ के पापा जीवित थे और तो वो उसी कमरे में रहा करते थे, इसीलिए लिखा है कि बेडरूम ऑफ सदाओज फादर। एंड सिंस हिज डेथ, और जब से उनकी मृत्यु हुई है, इट हैड नॉट बीन यूज, उसके बाद से इस कमरे को कभी यूज नहीं किया गया है। दे लेड द मेन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर, वे लोग उसको लाके कहाँ पे सुला देते हैं, तो बिल्कुल फ्लोर पे, जो चटाई मैटेड रहता है, मैटेड मतलब चटाई जो टाइप का, जो मैट आप कह सकते हो, गद्दा, उसके ऊपर लाके सुला देते हैं। एवरीथिंग हियर हैड बिन जापनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, और उसके कमरे की सबसे बड़ी खासियत क्या रहती है कि उसके कमरे में वो जितनी भी वस्तुएं रहती हैं, जितनी भी चीज़ें रहती हैं, वो सारे के सारे सामान जो रहते हैं वो जापनीज रहते हैं, है ना। हु वुड नेवर इन हिज ऑन होम सीट ऑन अ चेयर और स्लीप इन हिज फॉरेन बेड, उनके पिताजी के बारे में बताया जा रहा है कि उनके पिताजी जो थे वो कभी भी अपने जीवन भर
कभी भी चेयर पर ना बैठे और ना ही कभी फॉरेन बेड पे सोए, ना विदेशी बिस्तर पे सोए। जैसा कि जापान का कस्टम रहा है बच्चों कि वे लोग ज़मीन पे सोना प्रीफर करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से सदाओ के फादर जो रहते हैं वो ना कभी चेयर पे जीवन पर्यंत मतलब लाइफ में कभी भी कुर्सी पे नहीं बैठते हैं और ना ही वे कभी विदेशी बिस्तर पे सोते हैं। ये तो उनके कमरे का कुछ डिस्क्रिप्शन था। कहानी को देखिए फिर कंटिन्यू किया जा रहा। हाना वेंट टू दी वॉल कबर्ड्स, है ना। हाना जो है वो किधर जाती है, वॉल में जो कबर्ड्स रहते हैं उधर जाते हैं। एंड स्लिड बैक अ डोर, और उसके दरवाजे को वो स्लिड बैक करती है, थोड़ा खिसकाती है। एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, और वो एक क्या निकालती है, बहुत ही सॉफ्ट क्विल्ट निकालती है, रजाई निकालती है। लेकिन वो क्या हो जाती है, हेजिटेट हो जाती है। सी हेजिटेटेड, वो क्या हो जाती है बच्चों, वो उसके लिए सॉफ्ट क्विल्ट निकालती जरूर है लेकिन वो क्या हो जाती है, हेजिटेटेड हो जाती है। क्यों, द क्विल्ट वॉज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि वो जो क्विल्ट जो निकालती है, जो रजाई निकालती है, बहुत ही फाइन रहता है, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का, यानी कि सिल्क का रहता है, रेशम का रहता है, और उसमें फ्लावर्स की डिजाइन बने हुए रहते हैं। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, मतलब वो कम्प्लीटली सिल्क का वो रजाई रहता है, रेशम का बना हुआ रहता है। और इसी उस वजह से वह उसे देने से थोड़ा सा क्या हो जाती है, हिचकिचा जाती है। क्यों, क्योंकि ही सो डर्टी सी मर्ड इन डिस्ट्रेस, और वो निराशा में क्या करती है, बड़बड़ाती है कि ये इतना गंदा है, छी, और उसके लिए मैं इतना साफ, इतना फाइन, इतना बेहतरीन रजाई दे दूं, मेरा ये रजाई जो है वो भी क्या हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। ठीक है। यस ही हैड बेटर टू बी वॉश्ड, सदाओ एग्रीड, सदाओ भी उसकी बात पे एग्री होता है और कहता है कि हाँ, ही हैड बेटर बी वॉश, अच्छा क्या होगा कि इसको क्या कर दिया जाए, वॉश कर दिया जाए, है ना। इफ़ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम, कि यदि तुम क्या करोगे, गर्म पानी ला दोगी तो मैं इसे क्या कर दूंगा, वॉश कर दूंगा। सदाओ जो है वो भी इस बात को समझता है कि वो आदमी जो है वो बहुत ही गंदा है, उसका शरीर जो है वो गंदा है, और इसीलिए वो हाना को कहता है कि यदि तुम क्या करोगे, गर्म पानी लाओगे। इफ़ यू विल फेच, फेच मतलब होता है लाना, हॉट वाटर, यदि तुम गर्म पानी ला दोगे, आई विल वॉश हिम, तो मैं उसे क्या कर दूंगा, वॉश कर दूंगा। ठीक है। अब देखिए हाना क्या कहती है, आई कांट बियर फॉर यू टू टच हिम, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम इसको क्या करो, टच करो, यानी कि तुम इसे क्लीन करो, साफ करो। ठीक है। सी सेड वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज़ हियर, वो आगे कहती है कि मैं चाहूँगी कि ये काम जो है वो कौन करे, सर्वेंट्स करे। मतलब हाना नहीं चाहती है कि वो सदाओ उसकी शरीर की गंदगी को साफ करे, उसको क्लीन करे, है ना। वो चाहती है कि ये काम किसके द्वारा किया जाना चाहिए, सर्वेंट्स के द्वारा, यानी उसके घर में जो नौकर है वो इन कामों को करे। ठीक है। आई विल टेल यूमी, मैं किसको बोल दूंगी, यूमी को बोल दूंगी। यूमी कौन है, तो उसके घर का एक सर्वेंट्स है। यूमी कौन है, एक सर्वेंट्स है, एक न्यू कैरेक्टर इसमें आया। ठीक है। सी कैन लीव द चिल्ड्रेन फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड सी कैन वॉश हिम, और वो यूमी जो है बच्चों क्या है कि इसके बच्चों का केयर टेकर है, यानी यूमी सदाओ के घर पे सर्विस करती है, और वो लेडी है, और सदाओ के जो बच्चे हैं उनकी वो केयर टेकर है। इसीलिए वो कहती है हाना कि सी कैन लीव द चिल्ड्रेन फॉर अ फ्यू मिनट्स, कि वो कुछ मिनट्स के लिए बच्चों को छोड़ देगी और वो आकर इस व्यक्ति को, इस अमेरिकन को वो साफ कर देगी। ठीक है। सदाओ कंसीडर द मोमेंट, सदाओ भी कुछ पल के लिए सोच विचार करता है और कहता है लेट इट बी शो, ठीक है ऐसा ही करते हैं, है ना। ही एग्रीड, यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, और वो सदाओ जो है वो आगे कहता है कि यू टेल यूमी, कि तुम यूमी को बतला दो, कर देगी, और मैं बाकी जो घर के सर्वेंट्स हैं उनको मैं बतला देता हूँ, है ना। आई विल टेल द अदर्स, कि मैं बाकी को बतला देता हूँ, सब मिलके इसको साफ कर देंगे। ठीक है। But the utter pallor of the main unconscious face moved him first to stoop and feel his pulse. लेकिन सबसे पहला जो कंडीशन, सबसे पहला ज़रूरी चीज़ क्या रहता है कि उसको उसके पल्स को चेक कर लेना, कि मतलब उसका कंडीशन अभी कैसा है या नहीं है, मतलब किस सिचुएशन में वो है। इट वॉज फेंट,
तो वो जब उसके पल्स को वो चेक करता है सदाओ, तो वो कैसा रहता है, बहुत ही फेंट रहता है। फेंट का मतलब होता है वीक, फेंट का मतलब वीक, है ना, कि बहुत ही कम, यानी उसके जो नब्ज चलते रहते हैं वो बहुत ही कम रहता है। बट इट वॉज देयर, लेकिन उसकी धड़कनें जो थी वो चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मेन कोल्ड ब्रेस्ट, और वो क्या करता है, वो अपने हाथों को लेके जाता है, सदाओ जो है अपने हाथ को लेके जाता है कहाँ पे, मेंस कोल्ड ब्रेस्ट, मतलब उसके छाती के करीब लेके जाता है। किस लिए, तो उसकी हार्ट बीट को नोटिस करने के लिए, जैसा मैंने बतलाया। द हार्ट टू वॉज इट अलाइव, अभी भी उसकी धड़कन जो थी वो क्या हो रही थी, चल रही थी। यद्यपि बहुत स्ट्रांग नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी धड़कन जो थी वो अभी भी चल रही थी। ओके, ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, शदाओ सेड, है ना, वो कहता है कि यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा, है ना। कंसिडरिंग द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, ठीक है, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, कुछ भी हो, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मरे नहीं। हाना क्राइड आउट इन फियर, और जैसे ही मौत की बात आती है, मरने सड़ने की बात होती है, हाना जो है वो थोड़ा घबरा जाती है और कहती है डोंट ट्राई टू सेव हिम, इसके बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ ही शुड लीव, है ना, क्या होगा ये आदमी जीवित रह के ही क्या करेगा, ठीक है। तो सदाउस पूछता है कि व्हाट इफ ही शुड डाई, तुम ठीक है वो कह रही हो ना कि ये जीवित रह के क्या करेगा, क्या होगा यदि ये जीवित बच जाएगा। तो सदाओ भी पूछता है कि व्हाट इफ ही शुड डाई, क्या होगा यदि ये मर जाएगा। सदाओ रिप्लाइड ही स्टूड गेजिंग, और वो एकटक निहारते रहता है, देखते रहता है। चेंज योर पेज बच्चों, ठीक है बच्चों, आप लोग अपने भी पेज को चेंज कर लो बुक में, ठीक है। आई होप कहानी थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन कहानी में सस्पेंस है, आप लोग बने रहिए, थोड़ा सा पैशन दिखाइए, कहानी बहुत मज़ेदार है बच्चों, है ना। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन, सदाओ जो है वो उस व्यक्ति को गिज करते रहता है, एकटक निहारते रहता है, जो कैसा पड़ा रहता है, मोशनलेस, बिल्कुल गतिहीन, बिल्कुल बेजान पड़ा रहता है मैट्रेस पे, है ना। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विटैलिटी, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आया है विटैलिटी। सदाओ जो है वो कहता है कि इस आदमी के शरीर में बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, विटैलिटी है मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता है, सहन करने की क्षमता है। और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, यदि ऐसा नहीं होता तो ये आदमी कब का मर गया होता, ठीक है। बट देन ही वॉज वेरी यंग, परहैप्स नॉट 825, है ना। आगे वो कहता है कि ये आदमी जो है वो बहुत ही अभी युवा है, यंग है, और शायद कितने साल का है, तो 25 साल का भी नहीं है, 25 ईयर्स का भी नहीं है, ठीक है। जस्ट अ मिनट, यू मेन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क, हाना जो है वो फिर सवाल करती है कि क्या तुम्हारा क्या मतलब है कि ये आदमी ऑपरेशन से मर जाएगा। यस सदाओ सेठ, सदाओ कहता है हाँ मे बी, है ना। हाना कंसीडर दिस डाउटफुली, हाना जो है बड़ा शक की निगाहों से इन चीज़ों को देखती है, समझने की कोशिश करती है। एंड वेन शी डिड नॉट आंसर सदाओ टर्न अवे, और जब वो कुछ जवाब वेन सी डिड नॉट आंसर, जब वो कुछ जवाब नहीं देती है तो सदाओ जो है वहाँ से टर्न कर जाता है। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, सदाओ जो है वो कहता है कुछ भी हो, किसी भी परिस्थिति में इसके साथ कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मतलब इसके बेटरमेंट के लिए करना पड़ेगा, है ना। ही सेड एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले इसको क्या करना ज़रूरी है, तो इसको वॉश करना ज़रूरी है, इसको साफ़ करना ज़रूरी है। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, और वह बहुत ही तेज़ी से कमरे से बाहर निकल कर चला जाता है। देखिए लिख रहा ना बच्चों, ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, कि वह कमरे से फ़ौरन बाहर जाता है। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी ठीक उसके पीछे पीछे आ जाती है। क्यों, सी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वह उस अमेरिकन आदमी के साथ, उस वाइट मैन के साथ अकेले कमरे में रहना नहीं चाहती है। ही वॉज द फर्स्ट सी हैड सीन सिंस सी लेफ्ट अमेरिका, है ना, कि जब से वो अमेरिका को छोड़ी है
तब से उसके बाद से ये पहला आदमी है जिसको वो देखी है। मतलब जब से वो अमेरिका को छोड़ी है उसके बाद से ये पहला अमेरिकन आदमी है जिससे वो आज मिल रही है, यानी कि देख रही है। ठीक है, सॉरी। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विथ दोज whom शी हैड नोन देयर। और वो साफ कहती है कि मुझे इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। हियर ही वॉज हर इनिमी, और ये आदमी उसका क्या है, इनिमी है, और मीनेंस है उसके लिए एक खतरा है, लिविंग और डेड। मीनेंस मतलब डरावना, खतरा है ना, कि ये आदमी उसके लिए दुश्मन है, खतरा है, चाहे वो लिविंग रहे या डेड रहे, यानी वो जिंदा बचे तो भी उसके लिए खतरा है और मर जाए तो भी उसके लिए क्या है, खतरा है। ठीक है, She turned to the nursery and called Yumi. हाना जो है वो अब किधर मुड़ती है, तो वह नर्सरी की ओर मुड़ती है और किसके आवाज़ देती है, यूमी को, है ना बच्चों। यहाँ पे ध्यान देना, नर्सरी का मतलब आप गार्डन नहीं समझ लेना। नर्सरी यहाँ पे वर्ड इसलिए यूज किया गया है पार्टिकुलर रूम और प्लेस जहाँ पे यूमी और हाना के बच्चों का केयर टेक किया जाता है, मतलब कि बच्चों का कमरा कह सकते हो आप। ठीक है, जहाँ पे जिस रूम में सदाओ और हाना के बच्चे जो हैं वो रहते हैं। ठीक है, तो वो उसी कमरे की ओर वह मुड़ती है और वो किसको आवाज़ देती है, तो यूमी को, ताकि वो जाके उस अमेरिकन को साफ कर दे। ठीक है, बट द चिल्ड्रेन हर्ड her voice and she had to go in for a moment and smile at them and play with the baby boy now nearly 3 months old। देखेंगे यहाँ पे समझने की कोशिश करो। देखो ये वो जाती है यूमी को बुलाने, हाना जो है वो नर्सरी की ओर यानी अपने बच्चे के कमरे की ओर जाती है और वह यूमी को आवाज़ देती है। लेकिन क्या होता है कि चिल्ड्रेन हर्ड हर वॉइस, लेकिन बच्चे अपनी माँ की आवाज़ को सुन लेते हैं। बच्चों में विशेष यह गुण पाया जाता है कि अपनी माँ की आहट को, माँ के आवाज़ को बहुत ही आसानी से पहचान लेते हैं। और जैसे ही हाना जो है ना वो आवाज़ लगाती है यूमी को, उसके बच्चे जो हैं उसकी आवाज़ को सुन लेते हैं, है ना। इसी वजह से शी हैड टू गो इन, इसी वजह से उसको उस कमरे के अंदर जाना पड़ता है फॉर अ मोमेंट, कुछ पल के लिए, एंड स्माइल एट देम, और उन बच्चों के साथ उसे मुस्कुराना पड़ता है, खेलना पड़ता है ना, एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और जो बेबी बॉय रहता है उसके साथ वह कुछ पल के लिए खेलती भी है, जो कितने महीने का है, तो देखिए लिख रहा है ना, नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो कितने महीने का है, लगभग अभी 3 महीने का। ठीक है, ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर, ये बता रहा है कि बेबी का जो सॉफ्ट ब्लैक हेयर है। उसके बाद सी मोशन विथ हर माउथ, है ना, यूमी कम विथ मी, वो बड़े ही धीरे से अंदाज में वो यूमी को कहती है कि यूमी तुम मेरे साथ आओ। ठीक है, बड़े ही हौले आवाज़ में, बहुत ही दबे आवाज़ में वो कहती है यूमी को कि तुम मेरे साथ आओ। ठीक है, आई विल पुट द बेबी टू बेड, यूमी रिप्लाइड। ठीक है, तो बेबी जो है, बेबी के बारे में यूमी कहती है कि आई विल पुट द बेबी टू बेड, कि मैं इस बेबी को क्या करता हूँ, बिस्तर पे सुला के आती हूँ। ठीक है, ही इज़ रेडी, है ना, कि वह बिल्कुल सोने के लिए तैयार है। सी वेंट विथ यूमी इनटू द बेडरूम, और वो यूमी के साथ कहाँ जाती है, बेडरूम में, नेक्स्ट टू द नर्सरी, जो नर्सरी के ठीक बाद था, एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स, और वो बच्चे को कहाँ ली हुई है, तो अपने बाहों में, वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर, और वो यूमी जो है वो क्या करती है, तो स्लीपिंग क्विल्ट्स मतलब जो जिस बिस्तर को बिछाकर ज़मीन पे सुलाया जाता है वहाँ पे, उस स्लीपिंग क्विल्ट्स को मतलब सोने वाले गद्दे या तकिए को ज़मीन पे बिछाती है, एंड लेट द बेबी बिटवीन देम, और वो उस बच्चे को उस गद्दे पे सुला देती है। ठीक है, जस्ट अ मिनट बच्चों। देन हाना लेड द वे क्विकली एंड सॉफ्टली टू द किचन, उसके बाद हाना जो है वो किधर जाती है, बहुत ही तेजी से किचन की ओर जाती है ना, किसको लेके, यूमी को। द टू सर्वेंट्स वेयर फ्राइटेंड, और घर के दोनों जो नौकर जो थे वो क्या थे, बहुत ही डरे हुए थे, एट व्हाट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम,
क्यों? क्योंकि जो उसके मालिक यानी कि सदाओ ने जो बाकी दो नौकरों को बातें बतलाई थी, उन बातों से घर के जो बाकी दो पुरुष नौकर जो थे वो बहुत ही डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर, घर में एक ओल्ड गार्डनर जो है, बूढ़ा माली जो है, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, वो घर में गार्डनिंग का काम करने के साथ साथ वो सर्वेंट के रूप में भी काम करता था। पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, है ना, वो डर से क्या करता है, मतलब एक एक्सप्रेशन बताया गया है कि वो बहुत ही डरा हुआ है, बहुत ही भयभीत है, और अपने ओंठों के से मतलब अपने दांतों से अपने बालों को वो दबा रहा है। बच्चों ये सब सिर्फ क्या है, एक्सप्रेशन बतलाया गया कि वो बहुत ही ओल्ड गार्डनर जो है या फिर दूसरा नौकर जो है वो काफ़ी घबराया हुआ है कि घर में कोई अमेरिकन प्रिजनर को लाके यहाँ पे रखा गया, इस बात से, है ना। द मास्टर आउट नॉट टू heal the wound of this white man, है ना, he said bluntly to हाना, और वो हाना को साफ साफ शब्दों में कहता है कि मालिक को, लिख रहा है ना, द मास्टर आउट नॉट टू हील द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, कि मालिक को यानी कि सदाओ को इस अमेरिकन आदमी की घाव को भरना नहीं चाहिए, मतलब इसका इलाज नहीं करना चाहिए। द वाइट मैन आउट टू डाई, इस वाइट मैन को अवश्य ही मर जाना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, सबसे पहले तो इसको गोली लगी। देन द सी काउट हिम, उसके बाद समुद्र इसको इंजर्ड किया, यानी समुद्र इसको अपने पंजे में जकड़ लिया। एंड wounded हिम विथ हर रॉक्स, उसके बाद इसको चट्टानों ने जख्मी किया। इफ द मास्टर हील्स, यदि हमारे मालिक जो है वो इसका इलाज करता है, व्हाट द गन डीड एंड व्हाट द सी डीड, दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। तो वो थोड़ा ज़्यादा सुपर स्टेटस है, मतलब कि वो बूढ़ा गार्डनर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अंधविश्वासी है, इसीलिए वो ऐसी बातें कर रहा है कि सबसे पहले तो इसको बंदूक ने मारने की कोशिश किया, फिर समुद्र ने कोशिश किया, फिर चट्टानों ने कोशिश किया, लेकिन ये मरा नहीं। लेकिन ऐसे में यदि हमारे मालिक जो है वो इसका क्या करेंगे, इलाज कर देगा। देखो लिख रहा ना, इफ़ द मास्टर हील्स, यदि मास्टर हमारे इसको हील्स को भर देगा यानी इसका इलाज कर देगा। व्हाट द गन डीड, यानी जो बंदूक ने किया। व्हाट द सी डीड, मतलब जो समुद्र ने किया। दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, तो वो सब हम लोगों से क्या लेगा, बदला लेगा। ये अंधविश्वास की बात है बच्चों, है ना। हाँ, अब देखिए क्या हो रहा है, हाना जो है वो क्या कह रही है, आई विल टेल हिम व्हाट यू से, ठीक है, आई विल टेल हिम, कि मैं उसे बतला दूंगा, व्हाट यू से, कि तुम जो कह रहे हो ना ओल्ड गार्डनर, मैं तुम्हारी सारी बातों को सदाओ को बेशक बतला दूंगी, ठीक है। हाना रिप्लाइड कॉर्टलेसली, है ना, बड़े विनम्रता के साथ उसे कहती है, ठीक है बाबा मैं बतला दूंगी। बट सी हर सेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वह भी बहुत घबराई थी। ऑल्दो सी वॉज नॉट सुपर स्टेटस, लेकिन यह ऐसा मतलब नहीं था कि वो भी बहुत सुपर स्टेटस थे। सुपर स्टेटस मतलब अंधविश्वासी, है ना। एज द ओल्ड मैन वाज, मतलब जितना कि वो ओल्ड गार्डनर अंधविश्वासी था उतना वो नहीं थी, लेकिन फिर भी वो डरी हुई थी, लेकिन वो दूसरे रीजन से डरी हुई थी। कुड इट एवर बी वेल टू, क्या कभी भला हो सकता है, क्या क्या भला हो सकता है भाई, तो जस्ट चेंज योर पेज, अभी पता चल जाएगा आप लोगों को भी, है ना। वो कहते हैं कि क्या कभी भला हो सकता है क्या, किसी भी दुश्मन का मदद करना, क्या कभी मदद करने से क्या कभी किसी का भला हुआ है क्या। नेवरथलेस, इसके बावजूद, सी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, इसके बावजूद भी वो यूमी को कहती है कि तुम गर्म पानी लेकर आओ। एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉच, कि तुम गर्म पानी लेकर आओ कहाँ पे, उस कमरे में जहाँ पे वो वाइट मैन को रखा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कहानी में। सी वेंट अहेड, है ना, वो आगे आगे जाती है। एंड स्लीड बैक दी पार्टीशंस, और वो पार्टीशंस को क्या करती है, स्लीड बैक करती है, मतलब सरका के खोलती है, ठीक है। सदाओ वॉज नॉट एट देयर, सदाओ वहाँ पे नहीं रहता है। यूमी फॉलोइंग, यूमी भी उसके पीछे पीछे आती है, यानी कि सबसे पहले आगे आगे हाना जाती है उस अमेरिकन प्रिजनर के कमरे में, और उसके पीछे कौन जाती है, तो यूमी।
पुट डाउन हर वुडन बकेट, और वो वुडन बकेट को, लकड़ी के जो बाल्टी है उसको नीचे रखती है। देन सी वेंट ओवर टू दी वाइट मैन, और वो बड़ा ही क्लोज जाती है किसके, उस वाइट मैन के। व्हेन सी सॉ हिम हर थिक लिप्स, और जैसी वह उसके मोटे ओठों को देखती है, फोल्डेड देमसेल्फ इनटू अ स्टबर्नेस, जो कैसा था, बहुत ही मुड़ गया था, मतलब इंजर्ड था ना वो। आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, अब देखिए यूमी क्या कह रहे हैं कि आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, कि मैं कभी भी किसी वाइट मैन को वॉश नहीं की हूँ। सी सेड एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, मैं कभी वाइट मैन को नहीं धोई हूँ, कभी साफ नहीं की हूँ, और मैं नहीं करूँगी, है ना। अब देखो हाना जो है वो क्या कर रही है, हाना क्राइड एट हर सेवरली, हाना उस पर थोड़ा सा शक्ति बरतते हुए, अंदाज में शक्ति लाते हुए वो हार्ड टोन में कहती है, यू विल डू व्हाट योर मास्टर कमांड्स यू, कि तुम वही काम को करोगे जो तुम्हारा मालिक कहेगा, यानी जो हम लोग कहेंगे तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग क्या है, मालिक हैं, तुम एक सर्वेंट हो, है ना। अब देखिए यूमी क्या करेगी ऐसे कंडीशन में, ठीक है, बस बने रहिए ना, बहुत मजा आएगा। हाना क्राइडेड, ये हो गया। देयर वॉज सो फियर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, अब जैसे ये भी हार्ड टोन में बोलती है तो यूमी के चेहरे पे भी रेजिस्टेंस का भाव आ जाता है, प्रतिशोध का, मतलब कि वो भी विरोध का भाव उसके चेहरे पे देखती है। दैट हाना फेल्ट अनरीजनेबली अफ्रेड, इस बात से हाना भी डर जाती है कि आप भी हम इसके साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जाके बाहर में हल्ला कर दे, पुलिस को बोल दे, है ना, इसलिए वो खुद घबरा जाती है। आफ्टर ऑल इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वाज नॉट एज इट हैपेंड, वो इस बात से डरती है कि कहीं नौकर घर से बाहर जाके पुलिस में ऐसा ना कुछ बोल दे जो वाकई में कुछ हुआ ही नहीं है, ठीक है, इसलिए डर जाती है खुद। यूमी जो है वो हाना जो है वो डर जाती है, और अब बड़े पोलाइटली से बात करती है किसके साथ, यूमी से, कहती है वेरी वेल, ठीक है। सी सेड विद डिग्निटी, यू अंडरस्टैंड, तुम समझने की कोशिश करो, वी ओनली वांट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, कि बस हम लोग केवल इसे होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, मतलब कि हम लोग इसे सिर्फ होश में लाना चाहते हैं, इसका ठीक करना चाह रहे हैं कि जैसे ये होश में आ जाएगा, सेंस में आ जाएगा, हम लोग इसको पुलिस के हवाले प्रिजनर के रूप में कर देंगे, है ना। अब देखिए इस बात पे वो क्या कहती है, तो कहती है आई विल हैव नथिंग टू डू विथ इट, कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, कि आप क्या करने वाले हो, पुलिस को हैंड ओवर करोगे कि नहीं करोगे, क्या करना है, ये मुझे, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं बहुत ही गरीब आदमी औरत हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा कोई बिजनेस नहीं, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसकी बातों को सुन के हाना कहती है देन प्लीज, तो प्लीज हाना से जेंटली रिटर्न टू योर ऑन वर्क, ठीक है तुम जाओ, कहाँ चले जाओ, अपने काम पे वापस चले जाओ। तो उसका कौन सा काम रहता है, बच्चों का केयर करना, है ना। तो अब देखिए एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, जैसे ही वो हाना उसको कहती है कि ठीक है तुम अपने काम को पे रिटर्न हो जाओ, मतलब बच्चों का देखभाल करने के लिए चले जाओ, तो वैसे यूमी जो है वो कमरे को छोड़ के चली जाती है। बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, अब कमरे में सिर्फ कौन रह गए, हाना और वाइट मैन। सी माइट हैव बीन टू अफ्रेड, वह भी बहुत घबराई हुई है। टू स्टे हैड नॉट हर एंगर एट यूमी स्टबॉर्नेस नाउ सस्टेन्ड हर, एक्चुअली में यूमी की बातों से वो भी बहुत ही थोड़ा घबरा जाती है, डर जा गई रहती है ना। और वो कहती है स्टूपिड यूमी, है ना, कि यूमी जो है वो कैसी है, बहुत ही मूर्ख है ना। यूमी के बारे में वो सोचती है कि बहुत ही कैसी लेडी है, मूर्ख, स्टूपिड यूमी। सी मटर्ड फियर्सली इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, कि कुछ भी हो ये भी एक इंसान है।
एंड wounded हेल्पलेस मैन, और ये कैसा है, जख्मी है और असहाय कंडीशन में है, मतलब बेचारा है, लाचार स्थिति में है। यूमी को इसके बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। यदि आपको पसंद आया तो बिल्कुल आप लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।